अगर आपकी पिंडलियों के अंदर खिंचाव रहता है या दर्द रहता है तो इसकी बहुत बड़ी वजह आपका ज़्यादा देर खड़े रहना या ज़्यादा देर बैठे रहना है। तो उसकी एक वजह ये होती है कि हमारे जिस्म के अंदर जो खून की रगें होती हैं ये 3 किस्म की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है पूरे जिस्म में खून पहुंचाना, यानी दिल से खून लेना और पूरे जिस्म के अंदर खून सप्लाई करना। जो वेन्स होती है ना, इनका काम होता है कि पूरे जिस्म से वो खून जिसमें से ऑक्सीजन कम हो गई है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, गंदा खून जो होता है ना, वो सारे जिस्म से इकट्ठा करके दिल के पास लेके आना होता है ताकि आपके फेफड़ों को भेजे और फेफड़े इसको साफ करके इसमें ऑक्सीजन वगैरह ऐड कर दे। लेकिन जो हमारी पिंडली के अंदर लगी हुई वेन्स होती है ना, ये इनका नॉर्मल काम है। ये जब भी आपको तस्वीर शो हो रही है ना, ये इस तरह से इसके अंदर वेल्व्स लगे होते हैं और ये खून को ना ऊपर की तरफ पुश करते रहते हैं। जब टांगों से खून ऊपर की तरफ यानी दिल की तरफ पुश करते रहते हैं। कभी कभार ये होता है कि जिनको ना पिंडली के पट्टे कमजोर हों या ऐसी जॉब हो जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है, या अगर आप बैंकर हैं कि आपने सारा सारा दिन बैठना है, या फिर आप अगर अपनी दुकान के ऊपर काम करते हैं, या आपकी इस तरह की रूटीन है कि आपकी टांगें नीचे की तरफ रहती हैं और सारा सारा दिन आपकी कंटिन्यूसली 8-9 घंटे ये जॉब रहती है, उससे नुकसान ये होता है कि ये जो खून, टांगों का जो खून जिसने ऊपर दिल की तरफ जाना होता है ना साफ होने के लिए, वो हमारी टांगों के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यानी उसकी सप्लाई इतनी तेज नहीं रहती, जिसकी वजह से ना हमें अपनी टांगों के ऊपर इस तरह की ब्लू कलर की वेन्स भी नजर आना शुरू हो जाती हैं कि नीले रंग की वेन्स नजर आने लग जाती हैं। खून की नालियां नीले रंग की नजर आने लग जाती हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है, अगर हम इसको ठीक ना करें तो फिर ये इस तरह से खुली हुई खून की रगें हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। सो अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला है, अगर आपकी इस तरह से वेन्स नीली हो गई है ना, तो फिर तो जो मैं अभी आपको वर्जिश बताने लगा आप वो करेंगे ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये फूल गई हैं, इन फूलने वाली जो हमारी रगें होती हैं या वेन्स होती हैं, इनको चेक करने के लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कहीं हमारी इन खून की नालियों के अंदर खून के जमे हुए हिस्से तो नहीं है, कुछ इस तरह से हमारा कहीं पे खून इकट्ठा होकर क्लॉट तो नहीं बना रहे। तो हमने जिन लोगों में ये क्लॉट बना होना, उनमें वर्जिश नहीं करते होते। ऐसे लोग जिनके अंदर क्लॉट नहीं बना लेकिन ब्लू वेन्स हो गई हैं, नीली वेन्स हो गई हैं, तो उनको ये वर्जिश करनी चाहिए। सो अगर आपकी खून की रगें फूली हुई हैं, पहले आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना है, तसल्ली करनी है कि इसके अंदर क्लॉट है या नहीं। अगर क्लॉट नहीं है फिर आपने ये वाली वर्जिश करनी है। आप देखेंगे कितना फर्क पड़ता है। आपने ऐसे सीधे लेट जाना है, अपने घुटनों के नीचे कोई बॉल रख ले, 2-3 तकिए रख ले, कोई रिजाई लपेट लें या कोई टम्बल रख लें। मेन हमारा मकसद ये है कि हमने इसको एलिवेट करना है। ऊंचा जब हम करेंगे ना, तो हमारी पिंडलियां ना हमारे दिल के लेवल से ऊंची हो जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि यहाँ से खून की रवानी आसान हो जाएगी। जब हम खड़े होते हैं तो हमारी पिंडलियां नीचे की तरफ होती हैं, यहाँ से खून को ऊपर पहुंचाना मुश्किल होता है। सो आपने इस पोजिशन में लेट के अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना है। ऊपर लेके जाएं, 10 सेकंड के लिए रोकें, फिर नीचे लेके आए, 5 सेकंड का वक्फा दें, 6 से 7, 8 वफा 10 दफा ये वाली वर्जिश करें दिन में हर 2 से 3 घंटे के बाद। आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर आपको अपने पिंडली वाले जो पट्टे हैं ना, इनके अंदर जो खिंचाव, अकड़ाव, दर्दें, क्रैम्प्स, कड़ल, इसमें वाजे फर्क नजर आएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और वर्जिशें, मशीनें लगाई जा सकती हैं। अगर आप किसी भी शहर से अपने नजदीकी किसी थेरेपी सेंटर पर विजिट करें और उसकी थेरेपी करवाएं। अगर मुल्तान से, मुल्तान के नजदीक किसी शहर से, तो आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं।